च्या वतीनं या स्पर्धेचं प्रसारण आणि ब्रॉडकास्टिंग केलं जातं आहे आणि त्यांचे सर्वच कॅमेरामन, टेक्निशियन्स, ऑनलाईन स्कोरर आणि ऑपरेटर या सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय। एक मोठी स्पर्धा आहे, गाजलेली स्पर्धा आहे। अलिबाग प्रीमियर लीग ची सर्व जी समिती आहे त्यामध्ये विनोद पाटील, सागर पाटील, मनीष भोईर, स्वप्नील घरत, मंदार पाटील, प्रशांत म्हात्रे, संकेत म्हात्रे, मनोज कोळी, मिलिंद वाडेकर, प्रकाश अष्टमकर आणि वैभव घरत यांचे आपण आभार व्यक्त करूया। कारण मित्रांनो ही स्पर्धा इथे आयोजित करण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केलेले आहेत। रोज मैदानावरती यायचं आणि त्या स्पर्धेची आणि त्याचप्रमाणे या मैदानाची ज्याप्रमाणे त्यांनी जी जय्यत तयारी केलेली आहे ती अगदी अद्भुत आणि अप्रतिम आहे। काही क्षणातच आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। मी पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे या मैदानावरती। चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे। धन्यवाद। पहला ओवर लेके आए हैं किशोर। गेंद हवा में थी बहुत देर तक, मगर 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था। किशोर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके किशोर नाइक, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में सिद्धांत और उनके साथी बल्लेबाज है सिद्धांत पुड़ेकर और प्रमोद राउत चौल से बिलोंग करते हैं और सिद्धांत पुड़ेकर खानाव गांव से बिलोंग करते हैं। इस खिलाड़ी ने भी जी हाँ इस मरतबा हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है और यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे हुक किया है। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए यह आता हुआ APL चौका। एलिवेशन भी मिला था। ओहो, इस मतलब बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश की, मिड ऑन की दिशा में थोड़ा सा वहां के फील्डर फंबल हुए और इसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाते हुए 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सिद्धांत ने अब तक 3 गेंदें खेली है, 3 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं। जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मरतबा हम देख सकते हैं प्रमोद राउत बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस खिलाड़ी ने भी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है और अनेक रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, स्पेशली बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने अपने टीम की नैया को हमेशा संवारा। किशोर की अगली गेंद, ओहो जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड विकेट, कमाल का कैच विकेट के पीछे और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं प्रमोद राउत। बैक टू द पवेलियन। और एक हल्की सी छलांग लगाई थी, डाइव लगाई थी, गोता लगाया था और उस गेंद को अपने झोली में कर दिया था। देखिए आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। आपके गेंदबाज हालांकि कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे मगर आप उनको अगर सहयोग नहीं करोगे, आप एक रन को अगर नहीं रोकोगे तो उसका असर गेंदबाज के ऊपर होगा, उनकी गेंदबाजी के ऊपर होगा। यहाँ पे सचिन ने विकेट के पीछे जिस तरह से गेंदबाजी की है उससे एक प्रेरणा मिलेगी, उससे आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ेगा और उन्हीं की तरह यहाँ पे आपको फील्डिंग भी करनी होगी। तब जाके यहाँ पे जो गेंदबाजों की कला है, उनकी मेहनत है, वो रंग लाएगी। किशोर नाइक फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद फिर से एक बार उसे हुक करने का प्रयास में चूक गए। गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ बैक टू बैक ये दूसरा झटका लगता हुआ।
एक बार हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। आज हमें हैट्रिक की दहलीज पर बहुत सारे खिलाड़ी आते हुए देखे। एक हैट्रिक भी हमको देखने को मिला इस रात में। इसके पहले वैभव अंबुकर भी हैट्रिक के दरवाजे पर थे और यहाँ पे किशोर नाइक हैट्रिक के दहलीज पर दस्तक देते हुए। अल्पेश बावकर ने हैट्रिक अपने नाम की है। एपीएल की ये पहली हैट्रिक थी। यहाँ पे किशोर नाइक को भी उसी सूची में अपना नाम दर्ज करने का सुनहरा मौका होगा। इसी बीच स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आए हैं कैप्टन आकाश तौसाड़कर। अब सभी की निगाहें आकाश के ऊपर होगी क्योंकि आकाशमय बल्लेबाजी करने के लिए ये लीजिए बैकफुट पर पंच किया है। ताकत देखिए और टाइमिंग देखिए। गेंद हवाई सफर करती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर सीधा स्टैंड में यह आता हुआ एपीएल सिक्सर। मायने नहीं रखता। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद देखी, क्रीज की गहराई इस्तेमाल किया और उसी के साथ थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए और उस गेंद को ताकत के साथ प्रहार किया। मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला और यहां पे 6 रन बटोरे और अपना अकाउंट ओपन किया है आकाश तौसाड़कर ने। इसी खिलाड़ी ने इसी साल बोरली पंचायतन में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी और आईपीएल फॉर्मेट के आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी का नजराना पेश किया था वही आकाश। इस मतलब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धांत पुड़ेकर। ये लोकल हीरो है मगर कमाल की बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके सामने है नए गेंदबाज शुरूवीक के क्या कहने, आप सभी जानते हैं इस खिलाड़ी को। इस खिलाड़ी ने पहले पर्व में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था और यहां पे पहली गेंद से आजमाइश शुरू हो चुकी है बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों को हमेशा डबल माइंड में डालते हैं। कभी स्लोवर वन करते हैं, कभी लेग कटर करते हैं, कभी ऑफ कटर करते हैं। अगर इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को भी सही मायनों में उन्होंने पिक नहीं कर पाए। हालांकि उस गेंद को ढीले हाथों से खेला था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका था। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आकाश तौसाड़कर है स्ट्राइकिंग एंड पर। शुरूवेग के सामने ये बैटल बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही शानदार होगा क्योंकि दोनों खिलाड़ी आइकॉन के रूप में अक्सर मुझे नजर आते हैं। श्रीवर्धन, मसला, माणगांव, पेन, रोहा, कोलाड, दूर दूर तक ये खेलने के लिए जाते हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है और आज इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये क्रिकेट का युद्ध। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑन द राइज उस गेंद को खेला है। कारपेट के सहारे जब तक गेंद डीप मिड विकेट में फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आकाश पहुंचे 7 पर। सिद्धांत पुड़ेकर खेल रहे हैं 5 गेंदों में 8 रन बनाकर। स्ट्राइकिंग एंड पर सिद्धांत। यहां फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, रन लेना चाहते थे मगर यहां पे खतरे से खाली नहीं थे। अंतिम क्षणों में आखिरकार यहां पे रन लेने का मन बना लिया मगर बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। हालांकि तकदीर ने उनका साथ दिया है, वरना ये गेंद या ये थ्रो सीधा स्टंप पर होता तो रनआउट
होने की संभावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही थी। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आकाश तौसालकर स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इस पर दबाव उड़ाया है। ये लीजिए, ये ताकत है इस खिलाड़ी की। गेंद बल्ले के बीचों बीच, सुंदर सा एक मध्यम सा आवाज, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीधा स्ट्रेट पर, 6 रन। सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया है आकाश ने और इन 3 गेंदों में 2 मरतबा स्टैंड में पहुंचा दिया है गेंद को। ये लीजिए, चौथी गेंद का सामना कर रहे थे शुरू वीक के ऊपर, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का आता हुआ आकाश तौसाकर ऑन द फायर। चार गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है सिद्धांत पुड़ेकर ने और 9 रन बनाए हैं। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन के औसत से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन। इसी औसत से अगर रन करेंगे तो आसानी के साथ 70 के आसपास पहुंच सकते हैं, मगर यहां पे कमबैक हो सकता है। कमबैक करना होगा क्योंकि किशोर नाइक ने पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था और कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया था बल्लेबाजों को, और उसी गेंदबाज को फिर से एक बार यहां पे दावत दी है, आमंत्रण दिया है तीसरे ओवर के लिए। किशोर नाइक अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। जी हां, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, आओ देखा ना ताओ, और उस गेंद के ऊपर टूट पड़े। इस मरतबा सिद्धांत पुड़ेकर के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर एपीएल सिक्सर। और इसी के किशोर ने इस मैच में अपना तीसरा शिकार किया है। हालांकि पहले ओवर में उन्होंने 13 रन खर्च किए थे, इस ओवर में छक्के से स्वागत किया सिद्धांत का, मगर उसी बल्लेबाज को दूसरी ही गेंद के ऊपर चलता भी किया है। यह है काबिलियत और यह है कला किशोर नाइक के पास। किशोर नाइक की जो मेहनत है, किशोर नाइक ने आज तक जो भी पसीना बहाया है वो रंग लाता हुआ किशोर नाइक ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन में ऐसे इंसान या इनसे खिलाड़ी नहीं बनते, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत संघर्ष होता है। अपनी जिंदगी के बहुत सारे दिन, बहुत सारे घंटे मैदान में प्रैक्टिस में बिताने पड़ते हैं और इस कला को अवगत करना पड़ता है। इस कला के ऊपर महारत हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो गेंदबाजी करने वाली, जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, उसे परख लिया था, उसे खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच, मगर एक छलांग लगाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आकाश तौसालकर अब स्ट्राइकिंग एंड पर 4 गेंदों में 19 रन, जिसमें 3 करारे छक्के शामिल हैं। ये लीजिए, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है, मगर इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और इसी के साथ कैप्टन मैदान से बाहर।
ना किसी ने देखा था। किशोर नाइक कब हमारे सभी के निगाहों में आए, आप सभी जानते होंगे कि 6 गेंदें और 6 रनों की जरूरत थी। टूर्नामेंट यही था, प्रतियोगिता यही थी। एपीएल के पहले पर्व में इस खिलाड़ी ने अद्भुत कारनामा अंजाम दिया था। जब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी सामने वाली टीम को, तो इसने उस मैच को बचाया था। तभी से इस खिलाड़ी के गुणगान और इस खिलाड़ी की पहचान बनी है। और आज और अभी इस मैच में जो 4 विकेट निकाले हैं, वो 4 विकेट किशोर के नाम, मगर इस मर्तबा किशोर को दिखा है आसमान। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार हवाई सफर पर। क्योंकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, पेदारी से बिलोंग करते हैं प्रसाद, मगर पहली गेंद पर यहां पे किशोर को आसमान दिखाया है और 6 रन बटोरे हैं। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन, 41 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला। शानदार और अभूतपूर्व ये प्रतियोगिता है। एपीएल अलीबाग प्रीमियर लीग एडिशन 3। किशोर की अगली गेंद, जी हां, इसमें दबा पटकी हुई गेंद थी, उसे हुक किया है। गेंद फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, स्टैंड में ये लगता हुआ एपीएल सिक्सर। पहले ओवर में हालांकि उस वक्त 30 गज का दायरा मौजूद था। 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और 13 रन खर्च किए थे। मगर इस ओवर में किशोर काफी महंगे साबित हुए, क्योंकि उन्होंने 19 रन खर्च किए हैं। जरूर 2 विकेट यहां पे उन्होंने चटकाए, मगर उसके लिए उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम की मानसिकता देखिए, उनका माइंडसेट देखिए, उनकी सोच देखिए, उनका विचार देखिए। विकेट जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मनोवैज्ञानिक दबाव में आएंगे, थोड़ा सिंगल और डबल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, मगर यहाँ पे बिल्कुल प्रसाद के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। यहाँ पे मैं भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, बड़े स्ट्रोक लगा सकता हूँ, और पहली गेंद हो या आखिरी, मेरी मानसिकता और मेरा माइंडसेट वही होगा। प्रसाद ने ये दिखाया। प्रसाद ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, जबकि वो पहली और दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे। ये बल्लेबाज देखिए, यहाँ जैसे कि पैवेलियन से ही, अपने डगआउट से ही सेट होकर आए हैं कि ये सवाल हमारे जहन में आता हुआ। कुछ बल्लेबाज होते हैं जो सोचते हैं कि पहली गेंद देखेंगे, विकेट को परखेंगे, उसके बाद 1-2 गेंदें खेलने के बाद हम बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। और कुछ बल्लेबाज जो होते हैं वो मेरिट के साथ खेलना पसंद करते हैं, मगर कुछ बल्लेबाज होते हैं पहली गेंद से शुरुआत करते हैं, रिस्क उठाते हैं, और कभी कभी उनके ऊपर, अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो उसमें कामयाब भी होते हैं। ये देखिए, फिर से एक बार प्रसाद ने आओ देखा ना ताओ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को क्या लाजवाब तरीके से खेला था। अपना एक पैर हवा में झूलता हुआ, एक बैकफुट पर जो पैर था उसके ऊपर पूरी ताकत और जोर लगाकर उसको खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ। है सौरभ पाटिल के बल्ले से, मगर इनका शॉट देखने लायक था। बैकफुट पर, पिछले पैर पर पूरी तरीके से अपने शरीर का बैलेंस किया था और एक पैर पर उन्होंने वो छक्का लगाया था। जी हां, इसमें तब नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन, उसी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, यानी कुल मिला के 2 रन यहां पे मुफ्त के मिलेंगे। सोने पे सुहागा बल्लेबाजों के लिए, आम तो आम और गुटलियों के भी दाम, क्योंकि अब यहां पे होगी फ्री हिट। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन। 14 ओवर यहां पे प्रगति पर। चारुदत्त आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 14 ओवर लेके आए हैं। काफी रन खर्च हो चुके हैं, चारुदत्त को संभलना होगा। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार भटकते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गलियारों में भटक गए हैं।
जी हाँ, अंपायर जी ने फिर से एक बार ये अपना निर्णय रिवर्स किया है, क्योंकि गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई थी और इसी वजह से बच गए हैं यहाँ पे चारुदत्त म्हात्रे, क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद थी। फुल टॉस गेंद बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, और ये तो लॉलीपॉप था, ये तो जन्मदिन का तोहफा था। ताकत के साथ प्रहार, और ये मिलेंगे पूरे 6 रन, एपीएल सिक्सर। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है, मगर उसमें 3 करारे छक्के, लंबे लंबे हिट देखने को मिल रहे हैं। प्रसाद पूरी तैयारी के साथ इस एपीएल को खेलना है, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना है, और इसके लिए उन्होंने जो तैयारी की है वो सांप यहां पे झलक रही है। जी हां, इस मर्तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, मगर अंपायर जी नाखुश, अंपायर जी नाराज है। नदीम सर ने फिर से एक बार अपने बाजुओं को खोला है और वाइड का इशारा किया है। 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। करे तो क्या करे इसी विवंचना। जी हां, इस पर बॉलर के सर के ऊपर से खेला था, मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। वहां के फील्डर एक लंबी दौड़ लगाकर तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे और उस गेंद को अपने पाले में कर दिया, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। 64 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। यहां से कितने रन बनेंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज। ओहो, इस मर्तबा फिर से एक बार वहां पे कैच तो ड्रॉप हुआ है, मगर रन आउट होने का साफ मौका हो सकता है। जी हां, अंपायर जी ने डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अब यहां पे देखा जाएगा क्या वो बल्लेबाज वहां पे आउट हो चुके हैं रन आउट के रूप में। थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, अपने आप से नाराज होंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार लय में नजर आ रहे थे, बहुत ही अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे। प्रसाद राउत देखिए 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 19 रन बनाकर खेल रहे थे। अब सही मायनों में वो सोचते होंगे क्या यहाँ पे 1 रन लेना मुनासिब था, क्या मैंने ये सही किया। अपने आप से अंदर के अंदर वो लड़ते रहेंगे। दोस्तों, डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल तो किया है, मगर आपको मैं थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डीआरएस सिस्टम को धोनी रिवर्व सिस्टम भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है प्रीतेश? क्योंकि धोनी ने अब तक 440 मरतबा डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया है और उन्होंने 432 मरतबा वो सही साबित रहे हैं। सिर्फ 8 मरतबा उनका डीआरएस फेल गया था, इसीलिए धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। तो अब यहाँ पे अंपायर जी ने लिया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मगर इस ओवर में थोड़ी सी खराब गेंदबाजी मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि 2 छक्के, 1 नो बॉल, 2 वाइड गेंदे। उसके बाद अच्छा हालांकि कमबैक तो किया है, मगर कहाँ तक ये सही होगा ओवर, क्योंकि 17 रन अब तक खर्च उन्होंने किए हैं। और इसी बीच अंपायर जी का इशारा आउट का, रन आउट के रूप में बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। प्रसाद राउत मैदान से बाहर जाते हुए रन आउट के रूप में, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 19 रन अपने टीम के लिए जोड़े। सौरभ का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज अब मैदान में नमूदार होते हुए याच दरम्यान विनंती करणार आहे जस्विता म्हात्रे, पुरस्कृत अमरदीप कोलगाव, विपक्ष भोसले वॉरियर्स थेरोंडा या 2 संघादरम्यान सामना रंगणार आहे। सो प्लीज अपन टॉस करण्यासाठी स्टेज पासी यायचं आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी है, मगर बार बार लगातार गलतियों के ऊपर गलतियां यहाँ पे हो रही है चारुदत्त के जरिए से, और ये काफी महंगा ओवर घट सकता है। चारुदत्त को संभलना होगा। फिर से एक बार
आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ बल्लेबाजों को ललचाने की कोशिश। जो जाल बुनना चाहते हैं उसी जाल में खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं चारुदत्त। बाएं हाथ से राउंड विकेट चारुदत्त की अगली गेंद, फिर से एक बार वही सिलसिला जारी रहा। इस ओवर में तकरीबन हमारे गुण लेखक जी बताते हुए कि 5 गेंदें उन्होंने वाइड की है और एक नो बॉल भी किया है, 2 छक्के भी लग चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऐसा प्लेटफॉर्म सबको नहीं नसीब होता। आपको ये नसीब हुआ है तो उसका भरपूर। जी हाँ, ये देखिए, ये हुई ना बात। इस मर्तबा क्या कमाल की गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मैं बात कर रहा था प्लेटफॉर्म का। दोस्तों, आप सभी बहुत तकदीर वाले हो, नसीब वाले हो। आपका जो मुकद्दर है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका मुस्तकबिल भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म सबको नसीब नहीं होता। ये सही मायनों में आप देख सकते हो। अलीबाग तहसील में अलीबाग प्रीमियर लीग, यानी अलीबाग के सारे खिलाड़ियों को तकरीबन प्रदेश अपने अलीबाग तहसील में 220 गांव है और 220 गांव में से कम एक एक खिलाड़ी भी अगर चुना गया तो आप समझ सकते हैं कि 220 खिलाड़ी हो सकते हैं, या 2 अगर खिलाड़ी होंगे तब भी हम उनका चुनाव नहीं कर सकते। तो एक गांव से अगर एक खिलाड़ी आता है तो आप कितने कीमती हो, आप कितने मौल्यवान हो, और आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है तो आप कितने तकदीर वाले हो, यह अपने आप में समझने वाली बात है। तो इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और अपने गांव का और अपना खुद का नाम यहाँ पे रोशन करें, यही मैं कहूँगा। इसी बीच मैं याद दिलाना चाहूँगा 67 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज ओमकार पाटिल। ओमकार पाटिल कारला गांव से बिलोंग करते हैं। कमाल का ये ऑलराउंडर है, शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी ने अपने नाम पर बहुत सारे हैट्रिक्स लिए हैं और इसीलिए वो स्पेशली पहचाने जाते हैं। आज फिर से एक बार उनकी कसौटी होगी, उनका इम्तिहान होगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता का वो पहला मैच खेल रहे हैं। उसी के साथ अंतिम ओवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हवा में लहराती हुई गेंद, स्लो ओवर 1 थी, बहुत ज्यादा देर तक वो हवा में थी, बिल्कुल मिस टाइम कर गए। 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है ओमकार पाटिल ने और अपनी कलात्मक, अपनी कौशल्य भरी गेंदबाजी का फिर से एक बार यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जी हाँ, ये लीजिए, फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाएगी या गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ओमकार जानते हैं। ये देखिए, इस मर्तबा गेंद टप्पा खाने के बाद उछली कंधे की ऊंचाई तक और थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई। जी हाँ, इस मर्तबा जैसे वैसे उस गेंद को खेला जरूर है, मगर कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका सौरभ के पास था। हालांकि दोनों भी सौरभ नाम के बल्लेबाज है, सौरभ पाटिल और सौरभ मांडवकर। स्ट्राइकिंग गेंद पर सौरभ पाटिल इस ओहो, फिर से एक बार चकमा दिया। देखिए दोस्तों, मैंने यही कहा था, ये खिलाड़ी अद्भुत खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने मुझे और आप सभी को काफी प्रभावित किया है। इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजों को भी प्रभावित किया है। उनकी गेंद, जैसे मैंने कहा कि कब अंदर आएगी, कब बाहर जाएगी, कब स्लो ओवर होगी, उसी एक्शन में अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर ये खिलाड़ी। बहुत ही चाणक्य है, बहुत ही धूर्त खिलाड़ी है। जी हाँ, इसमें दबा पॉइंट के ऊपर से खेला, पॉइंट के फील्डर उस गेंद को चेस करते हुए, और डी पॉइंट में उन्होंने चेस तो किया है, मगर बल्लेबाजों ने तीसरा रन भी यहां पे चुरा लिया है। और ये पहली मर्तबा हुआ है इस प्रतियोगिता में आज की रात में कि किस बल्लेबाजों की जोड़ी ने ये 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। मगर ये ओवर लाजवाब रहा, ये ओवर शानदार रहा। इस ओवर में हालांकि ओमकार को विकेट प्राप्त नहीं हुआ, मगर अंतिम ओवर में अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा रन आएंगे, बड़े स्ट्रोक आएंगे, मगर मात्र 5 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 72 रन। जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। यासीन, 1-2 सत्कार घेऊया। श्री जयेश जगे यांचा सत्कार करतील उमेशजी खेडेकर। खेडेकर
मी मगाशी सुद्धा अनाऊन्स केलं होतं, जस्विता म्हात्रे पुरस्कृत. अमरदीप कोलगाव आणि भोसले वॉरियर्स थेरोंडा दोन्हीही संघांचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. स्टेजच्या अगदी समोर टॉस केला जाणार आहे. माझा हॅलो. आवाज. तसेच सिद्धराज पोटे यांचा सुद्धा सन्मान करतील. वैभव. जयेश जगे यांच्या हस्ते आपण टॉस उडवून घेऊया. अंकलेश भोईर आपण सन्मान करायचा आहे सिद्धराज पोटे यांचा. चला बॅट्समन पाठवायचे आहेत. हल हल चला टॉससाठी हल भोसले वॉरियर्स थेरोंडा आणि जसविता म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव. अमरदीप कोळगाव संघाचे कॅप्टन इथे आहेत. तसेच अजय गोडसे यांना सुद्धा सन्मानित करतील मकरंद भोईर. हल सप्लार्स मातोळी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट रायगड डायनामोज पिझारी प्रथम फलंदाजी करत असताना 72 धावसंख्येचा टार्गेट. येथे मात्र 72 धावा केल्यात आणि 73 धावसंख्येचा टार्गेट रायगड डायनामोज पिझारी संघाने सुनील तटकरे फाउंडेशन आद्य सप्लार्स मातोळी या संघासमोर ठेवले. दोन्ही संघ आपण पाहतो अगदी ताकदवार पाहायला मिळतात, तगडे प्रतिस्पर्धी पाहायला मिळतात. दोन्ही संघांमध्ये अगदी ख्यातनाम दिग्गज खेळाडू आहेत, प्रतितेज खेळाडू आहेत. सो 73 धावसंख्येचं लक्ष जरी असलं ना तरी ही मॅच अगदी उत्कंठावर्धक रोमांचक होईल यात कोणतीही शंका नाहीये. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय सन ऑफ सॉइल झिराटचा खेळाडू पाहायला मिळतोय सचिन म्हात्रे. पॉवर प्ले मध्ये नेहमीच चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करण्यासाठी सचिन ओळखला जातो आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रसाद म्हात्रे मॅन फ्रॉम कुरुल अटॅकिंग स्वरूपाची बॅटिंग करण्यासाठी ओळखला जाणारा फलंदाज पाहायला मिळतोय. आणि त्याच वेळी गोलंदाजी मार्क वरती प्रमोद पाटील. एज इज जस्ट नंबर हे ज्या खेळाडूने नेहमीच आपल्या गोलंदाजीमधून सांगितले असा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. गेले 20 ते 25 वर्ष नेहमीच प्रमोदची गोलंदाजी व चर्चेचा विषय ठरलाय. एक वेगळ्या राऊंड आर्म ॲक्शनने गोलंदाजी करत असताना फलंदाजांना नेहमीच बॅकफुटवर लोटणारा गोलंदाज म्हणून प्रमोद ओळखला जातो. पाहूया आता तो सचिन समोर कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. लेट्स बॅटल बिगिन. पहिला चेंडू. पहिला चेंडू स्लॉक स्वीप केलाय सचिनने डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. पहिला चेंडूवरती आलाय शानदार दणदणीत षटकार.
मैदानावरती सुरुवात अत्यंत दर्जेदार, अत्यंत प्रभावी पद्धतीची फलंदाजी पाहायला मिळते. पहिला चेंडूवरती षटकार आलाय. आता कॉन्फिडन्स सचिनचा मात्र नक्कीच उंचवला असेल. जिंकण्यासाठी 73 धावसंख्येची जरी आवश्यकता असली तरी सुद्धा आम्ही सुद्धा कच्च्या गुरुचे चिले नाही आहोत, हे सचिनने पहिला चेंडूवरती दाखवून दिले. प्रमोद सारख्या तगड्या गोलंदाजा विरुद्ध खेळत असताना सचिनने आपल्या संघाला चांगल्या पद्धतीने स्टार्ट मिळवून दिलाय. या मॅच मध्ये चांगला सिनारिओ पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॉल. दुसरा चेंडू सुद्धा अगदी त्याच पद्धतीचा, यावेळी सुद्धा स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न. डीप अर्थात स्क्वेअर लेग रिजनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चांगल्या पद्धतीने चेंडू फील्ड केला आकाश टवसळकर याने. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं या षटकाचा अनालिसिस तर पहिल्या चेंडूवरती तगडा षटकार आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. याच दरम्यान तिसरा अंपायरची मदत येथे घेतली जाईल. रनआउट साठी इथे मात्र तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाईल. ओके, गोलंदाजीच्या शैलीवरती आक्षेप घेतला गेला आणि आता ही गोलंदाजीची शैली आमच्या तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून चेक केली जाईल. वॉटिंग फॉर अंपायर डिसिजन. पाहूया आता नक्की कोणता डिसिजन येईल. फेअर डिलिव्हरी आहे. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू मैदानावरती मात्र पाहायला मिळतोय. प्रमोद पाटीलची गोलंदाजी मैदानावरती रंग भरत असताना पाहायला मिळते. रायगड डायनामोज पेजारी संघाकडून प्रमोद पाटील गोलंदाजीला आला आणि आपण पाहतोय चांगल्या पद्धतीने तो मात्र गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. या षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज प्रमोद पाटील याचा. यावेळी सचिनने खेळला फटका ओव्हर द सर्कल. चांगल्या पद्धतीने ते मात्र गॅप शोधण्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळाला. येथे 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. सचिन चांगल्या दर्जाच्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतोय. विजयासाठी 73 धावसंख्येचं लक्ष असताना सुद्धा आपण पाहतोय सचिनने तो कॉन्फिडन्स दाखवलाय आणि आम्ही या सामन्यामध्ये काहीतरी करू शकतो हा आत्मविश्वास सचिनच्या खेळीमध्ये अद्यापपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालाय. 8 ऑन द बुट. चांगला चेंडू, कमालीचा चेंडू, अगदी ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू. क्षेत्ररक्षण अगदी चांगलं झालं आणि त्यानंतर आपण पाहतोय कलेक्शन अगदी खराब. सिंगल मिळते या चेंडूवरती. धावफलकावरती 9 धावा पाहायला मिळतात. विजयासाठी 73 धावा म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये जवळ आसपास 15च्या सरासरीने धावसंख्या पाहिजे आणि त्याच पद्धतीने आपण पाहतोय मैदानावरती फलंदाजी चालू आहे. प्रसाद मात्रे यंगस्टर आहे. ओहो, कमालीची गोलंदाजी. प्रसादला पूर्णपणे बीट करणारा चेंडू ते पाहायला मिळतोय. प्रमोद पाटीलची खोलामध्ये गोलंदाजी करणं ही ओळख आहे आणि मैदानावरती आपली ओळख दाखवून देत असताना पाहायला मिळाला प्रमोद पाटील यावेळी. 1 to go. ओहो, यावेळी मात्र प्रमोद पाटील आता मात्र ट्रॅक वरती आलाय आणि त्याने दर्जेदार पद्धतीची गोलंदाजी मैदानावरती करून दाखवले. षटक क्रमांक पहिलं मात्र संपुष्टात आले आणि धाव फलकावरती 9 धावा पाहायला मिळतात. नाइन ऑन द बुट. आता टार्गेट कठीण झालेला पाहायला मिळते ते सुनील तटकरे फाउंडेशन आद्य सप्लायर्स मातोळी संघासाठी. कारण आता येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये विजयासाठी तब्बल 64 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. आता रिक्वायर रेट जो होता ना तो आता 16 वरती जाऊन पोहोचलेला पाहायला मिळतोय. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 2 बिग हिट या पद्धतीने बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. ओव्हर क्रमांक 2 गोलंदाजी ट्रॅक वरती. आता मात्र जय शेळके सज्ज होत असताना मॅन फ्रॉम भोनंग गावचा एक स्टार खेळाडू, नेहमीच आपल्या चुकतेसाठी ओळखला जाणारा विकेट टेकर बॉलर म्हणून नेहमीच
जयेशला ओळखलं जातं आणि त्याच जयेशच्या हाती कर्णधाराने दुसऱ्या षटकासाठी चेंडू सुपूर्द केलाय. पाहूया जयेश शेळके या षटकामध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार. इक्वेशन आता मात्र खडतर पाहायला मिळते. फलंदाजांना कमबॅक करावं लागेल. चांगल्या चांगल्या दर्जाचे फटके मैदानावरती मारावे लागतील. सचिनकडे प्रसादकडे ती कॅपॅबिलिटी आहे, पण समोरून गोलंदाजी करणारा संघ सुद्धा तितकीच भन्नाट गोलंदाजी करतोय. त्यामुळे कुठेतरी वेगवेगळ्या प्लॅनिंगने बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. क्रिकेट हा खेळ नेहमी प्लॅनिंगने खेळला जातो. तुमचा ए प्लॅन ज्यावेळी सक्सेस होत नाही ना, त्यावेळी तुमच्याकडे बी प्लॅन, सी प्लॅन, डी प्लॅन, ई प्लॅन रेडी असावा लागतो. पाहूया सचिन मात्र कशी बॅटिंग करेल आता. पहिला चेंडू सचिनने ठोकलाय डीप मिड विकेटच्या बाहेर. पहिल्या चेंडूवरती येतोय सचिनच्या बॅट मधना विराट आणि विशाल षटकार. पुन्हा एकदा सचिनच्या बॅटमधनं अगदी क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त सिंगल मिळेल. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असणार आहे. प्रसाद मात्र आपण पाहतोय अद्यापर्यंत 0 या धावसंख्येवरती खेळतोय. पहिल्या षटकामध्ये थोडासा स्ट्रगल त्याने केला, संघर्ष त्याने केला, काहीसा अडचणीचा सामना त्याने केला, पण आता मात्र फॉरगॅटन इज अन आर्ट या पद्धतीने आतापर्यंत जे काही झालं ते सगळं विसरून जाऊन त्याला कामगिरी करावी लागेल. जयेश शेळकेने पहिल्या चेंडूवरती षटकार जरूर खाल्ला, पण त्यानंतर अगदी चांगल्या क्वालिटीचा चेंडू सुद्धा त्याने टाकला. जयेश शेळकेकडे जर आपण पाहिलं तर वर्सटाईल गोलंदाजी करण्याची कॅपॅबिलिटी आहे. नेहमीच वैविध्यपूर्णतेने नटलेली गोलंदाजी करण्यासाठी जयेश ओळखला जातो आणि त्याच पद्धतीने तो मात्र मैदानावरती गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. 16 ऑन दी बूट. षटक क्रमांक दुसरा मैदानावरती चालू आहे. तगडी बॅटिंग ऑर्डर अद्याप आपला मातोळी संघाकडे आहे, पण त्याच वेळी एक दिमाखदार दर्जेदार गोलंदाजी अटॅक पेजारी संघाकडे आहे. ते मात्र काय घडलं जाते. मिरज खरतने एक चांगला अटेम्प्ट केला. कमालीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला मिरज कडून. अगदी 100% कमिटमेंट आपण पाहतोय. शर्तीचे प्रयत्नांची पराकाष्ठा मात्र मिरज करत असताना पाहायला मिळाला. 17 ऑन दी बूट. धाव फलकावरती 17 धावा. सचिन या दरम्यान फटका जरूर लगावतोय. मिड ऑफ रिझनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. धावा येत नाहीये. आता येणारा प्रत्येक निर्धाव चेंडू हा निर्णायक आणि मौल्यवान असणार आहे. कुठेतरी सुनील तटकरे फाउंडेशन अध्यक्ष मातोळी संघावरचा दबाव वाढतोय, टेन्शन वाढतंय, दडपण वाढतंय आणि या ट्रिमेंडस अशा प्रेशर खाली खेळत असताना पाहूया कशा पद्धतीने बॅटिंग होणार. ओहो, या दरम्यान कंप्लीट ब्लॉक होल पाहायला मिळाला. कमालची गोलंदाजी. जयेश सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आता गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या ज्या पद्धतीने येणं गरजेचं होते ना पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, त्या पद्धतीने मात्र आलेली पाहायला मिळत नाहीये. त्यामुळे कुठेतरी बॅकफूटवरती पाहायला मिळतोय मातोळी संघ. प्रसाद मात्रेला आता मात्र चांगल्या पद्धतीने कमबॅक करावा लागेल. प्रसादने ठोकलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक मिरज खरत डाऊन द बॉल. त्याने टिपलाय जॉल. प्रसाद मात्र सबसे लपायची ठरला या मॅच मध्ये. विकेट नंबर फर्स्ट डाऊन फॉर टीम ऑफ द सप्लायर्स मातोळी.
खऱ्या अर्थानं रायगड डायनामोज पेजारी संघासाठी लाभदायक ठरलेली आपण पाहिली. आता मात्र येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये विजयासाठी आवश्यकता जी असणार आहे ना ते 55 धावसंख्येची. रिक्वायर्ड रेट 18.33 चा पाहायला मिळतोय. त्यामुळे येथून फक्त आक्रमक फटके मारावे लागतील. शिरोविक मैदानावरती गेलाय. संघाचा कर्णधार, तारणहार म्हणून नेहमी ओळखला जातो आणि संकटमोचक ही भूमिका शिरूने आजपर्यंत आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये नेहमी चांगल्या पद्धतीने निभावले. समोरचा संघ रायगड डायनामोज पेजारी संघ कमाल अशी गोलंदाजी करतोय. अगदी आग ओकणारी गोलंदाजी आपण त्यांच्याकडून पाहतोय. प्रमोद आणि त्यानंतर जय शेळके या दोन्ही अनुभवी गोलंदाजांनी केलेली दमदार गोलंदाजी, प्रभावी कामगिरी यामुळे आता मात्र कुठेतरी दडपण वाढताना पाहायला मिळाले ते मातोळी संघावरती. शिरोविक काय पद्धतीने आता फलंदाजी करणार, कारण यंदाचा हंगाम आपण पाहिला तर शिरू दर्जेदार फॉर्म मध्ये आहे. APLच्या पहिल्या सीझन मध्ये मॅन ऑफ द सिरीजच्या रूपात मिळवलेली बाईक, त्यानंतर या वर्षीच्या हंगामात सुद्धा त्याने बाईक मिळवले. त्याला आता मात्र चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करून दाखवावं लागेल. पहिला चेंडू फेस करत असताना सचिन बॅकफुट वरती गेला आणि कुठेतरी सचिन सुद्धा आता 1 मिनिट प्रितेश. तेजस अँड अनाब मेडिकल यांकडून संपूर्ण स्पर्धेसाठी मेडिकल किट इथे आपल्याला दिलेलं आहे. मी मनीष भोईर याला विनंती करतो की तेजसचं इथे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. मनीष भोईर, तेजसचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. धावा कोणत्याही पद्धतीने येऊ, पण धावा येणं मातोळी संघासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. यावेळी मात्र सचिन मात्रला पुन्हा एकदा बीट केले. आकाश तवसाळकर अत्यंत दर्जेदार गोलंदाजी करत असताना अगदी प्रभावी आणि तगडी गोलंदाजी आकाश तवसाळकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कमालीचे षटक. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघातील फलंदाजांना पूर्णतः जखडून ठेवलेलं आहे. कोणत्याही पद्धतीने फलंदाजांना हात खोलण्याची संधी रायगड डायनामोज पेजारी संघाची गोलंदाज देत नाहीये. आता मात्र कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन, अर्थात बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशा पद्धतीचा सामना मैदानावरती पाहायला मिळेल आणि 2 सर्वोत्तम खेळाडूंमध्ये होणारा सामना पाहूया. आता कोणाच्या बाजूने झुकताना पाहायला मिळेल. धावफलकावरती 23 धावा लागल्यात पहिल्या 50% खेळानंतर. आता येणाऱ्या 15 चेंडू मध्ये 50 धावसंख्येची आवश्यकता. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. फर्निचर डिस्ट्रॉय केले. बिग ब्लो, मोठा मासा गळाला. शिरोविक बॅक टू द पवेलियन. क्रिकेट खेळत असताना नेहमी आपला ऑफ स्टंप कुठे आहे, आपला लेग स्टंप कुठे आहे, आपल्याला ठाऊक असणं गरजेचं असतं. शिरू मात्र कन्फ्यूज झाला, डबल माइंड झाला आणि त्यामध्ये तो मात्र आपली विकेट गमावून बसला. अत्यंत मोठा धक्का पाहायला मिळालाय. तो टीम अद्यसप्लर्स मातोळी संघासमोर एक वेगळ्या पद्धतीची मेंटॅलिटी पाहायला मिळते मातोळी संघाची. धावा आल्या नाहीयेत आणि त्यामुळे विकेट सुद्धा पडताना पाहायला मिळतात. चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक शीतरक्षक पाहायला मिळतोय ऑन द बॉडी लाईन. मिरज खरतकडनं चांगल्या दर्जाचे फिल्डिंग, केवळ सिंगल मिळते. आता मात्र 13 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 49 धावसंख्येची आवश्यकता. टार्गेट आता मात्र कठीण होत चालले, आव्हान खडतर होत चालले.
आकाश दमदार गोलंदाजी करतोय. सचिन मात्रेकडनं मिस टाइम डाऊन द बॉल झावरे आलाय आणि चांगल्या पद्धतीने सौरभ याने हा झेल मात्र टिपलाय. त्यांना रायगड तानामोद पिझारी संघाने केलेली दमदार गोलंदाजी आणि त्यामुळे टॉप ऑर्डर पूर्णतः फेल ठरले. आता येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये विजयासाठी आवश्यकता आहे 49 धावसंख्येची. पाहूया 12 चेंडू 49 धावा जी आवश्यकता असताना ऋषिकेश वालेकर, ओमकार पाटील कशा पद्धतीने बॅटिंग करणार. त्यामुळे आता येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती पाहिजे मोठा फटका. प्रत्येक चेंडूवरती फलंदाजांना आक्रमण करणं खऱ्या अर्थाने गरजेचं असणार आहे. पहिल्या 3 षटकांमध्ये अगदी नाजूक अगदी बिकट अवस्था पाहायला मिळते ती अद्यस प्लस माथोळी संघाची. कोणत्याही खेळाडूला मैदानावरती आपला इम्पॅक्ट सोडण्यामध्ये यश आलेलं पाहायला मिळत नाहीये. अगदी इफेक्टिव्ह इकॉनॉमिकल पद्धतीची गोलंदाजी रायगड डायनामोज पिझारी संघाचे गोलंदाज करत असताना पाहायला मिळतात. प्रत्येक गोलंदाजाने केलेली उल्लेखनीय गोलंदाजी आणि त्याचमुळे आता रायगड डायनामोज पिझारी संघाचं या मॅचवरचं जे पकड आहे, या मॅचवरती ती पकड आहे ना, ती पकड आता मजबूत ठरत असताना पाहायला मिळते. या मॅचवरती वर्चस्व आणि वर्चस्व गाजवत असताना पाहायला मिळाला रायगड डायनामोज पिझारी. ओव्हर क्रमांक 4 आणि गोलंदाजी मार्कवरती मीरज खरत, मान फ्रॉम रांजणपाडा. खऱ्या अर्थानं चांगल्या पद्धतीने वर्सटाईल गोलंदाजी करण्यासाठी मीरज खरत ओळखला जातो. त्याच्याकडे त्याच्या फात्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंडू असतात. चेंडू कट करण्याची क्षमता सुद्धा त्याच्याकडे आहे. चांगले यॉर्कर त्याच्याकडे आहेत. आखूट टप्प्याची गोलंदाजी सुद्धा भन्नाट करण्यासाठी तो ओळखला जातो. तो मीरज खरत पाहूया आता ओमकार पाटील समोर कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार. अलिबाग प्रीमियर लीग पर्व 3 आपण पाहतोय. अगदी दिमाखदार असं हे मैदान, अद्भुत अलौकिक अशा पद्धतीचं आयोजन, डोळ्याचा पारणं फेडणारी ही स्पर्धा. मीरज खरत सज्ज झाला आपल्या ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू ओमकारने ठोकलाय, मोठा फटका अँड येस इट्स अ बिग हिट. ओमकार पाटील हा आपल्या विजिगुषी वृत्तीसाठी ओळखला जातो, आपल्या खडूस वृत्तीसाठी ओळखला जातो आणि तीच खडूस वृत्ती मैदानावरती तो दाखवून देत असताना दुसरा चेंडूवरती यावेळी मात्र टायमिंग अगदी खराब पाहायला मिळालं आणि अगदी सोपा झल जस्ट टिपलाय. फलंदाज ओमकार पाटील सुद्धा जाईल बॅक टू द पवेलियन. 1 more wicket डाऊन. मंथन नाईक आता मात्र मैदानावरती एंटर्ड करत असताना आता येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये विजयासाठी 43 धावसंख्येची आवश्यकता. या जर आपण पाहिलं तर धावा चेस करणे तर डिफिकल्ट जाते आणि तरी सुद्धा टॉस जिंकणारा संघ फिल्डिंग घेतोय. त्यामुळे आता कुठेतरी टॉस जिंकणाऱ्या संघाने धडा घ्यायला पाहिजे. कारण आपण जर पाहिले 4 मॅच पैकी पहिल्या 3 मॅच पैकी 2 मॅच चेस झाल्या नाहीयेत आणि ती 4थ्या मॅच मध्ये सुद्धा चेस करणारा संघ थोडासा स्ट्रगल करतोय. मंथन नाईकचा फटका फसलाय. मीरज खरतला येथे मात्र दुसरी विकेट प्राप्त करण्याची नामी संधी होती. आपल्याच फॉलोथ्रू मध्ये अगदी सोपा झल त्याने मात्र ड्रॉप केलाय. आता 9 चेंडू विजयासाठी 42 धावसंख्येची आवश्यकता. आता आव्हान कठीण झाले. येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये तब्बल 7 उत्तुंग षटकार बॅटिंग करणाऱ्या संघाला ठोकावे लागतील.
कुठेतरी दबावाखाली खेळत असताना तो कॉन्फिडन्स पाहायला मिळाला नाहीये आज दिस प्लेयर्स माथोळी संघाच्या फलंदाजांकडून. ऋषिकेश वालेकर हा खेळाडू 360 डिग्री मध्ये नेहमी चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करण्यासाठी ओळखला जातो. अर्थात वेगवेगळ्या पद्धतीचे फटके या खेळाडूकडे सुद्धा पाहायला मिळतात नेहमीच. ऋषीच्या बॅटमधना लॉंगॉनच्या बाहेर दर्जेदार दिमाखदार देखणा षटकार. मात्र चारू दत्ता म्हात्रे आता बॅटिंग करण्यासाठी येतोय. बागदांडा गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू पाहूया मैदानावरती कशा पद्धतीने आपली बॅटिंगचा परफॉर्मन्स सादर करेल. 7 चेंडूमध्ये विजयासाठी 36 धावसंख्येची आवश्यकता म्हणजे 7 चेंडू 6 षटकार अशा पद्धतीने आता मैदानावरती बॅटिंग करावं लागेल. तो स्टँड काढायचा आहे कारण मॅच चालू आहे. मॅच चालू असताना कृपया स्टँड नका लावू. चला मॅच कडे वळूया. चारू यावेळी मात्र आपण पाहतोय मोठा हिट खेळण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय. बॅटच्या एजला चेंडू लागला आणि त्यानंतर कीपर कडनं चांगल्या पद्धतीचा फिल्डिंग सुद्धा पाहायला मिळते. आता येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 36 धावसंख्येची आवश्यकता. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये अनेक वेळा 6 चेंडू 36 धावा सुद्धा चेज झालेल्या आहेत. क्रिकेट जर आपण इम्पॉसिबल असं टार्गेट म्हटलं ना तर इम्पॉसिबल या शब्दाची आपण फोड सुद्धा करू शकतो आणि तो शब्द स्वतः सांगतो येस आय एम पॉसिबल. या पद्धतीने मैदानावरती बॅटिंग करून दाखवायला लागेल. चांगल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स मैदानावरती सादर करावा लागेल. आकाश टवसाळकर गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती सज्ज झालेला पाहायला मिळतोय आणि आकाश टवसाळकर म्हटलं की तो आपल्या भेदकतेसाठी ओळखला जातो. संघाचा संघनायक तो आहे. समोर मात्र चिराटचा खेळाडू मंथन नाईक पाहायला मिळतोय. विजयासाठी 6 चेंडू 6 षटकार ठोकावे लागतील ते माथोळी संघाला. ही किमया अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये माथोळी संघ साकारणार का ते सुद्धा पाहावं लागेल. ओव्हर नंबर 3 आकाश टवसाळकर. पहिला चेंडू मंथनने ठोकलाय जरूर आणि तेथे क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतो. अगदी चांगल्या प्रतीची फिल्डिंग पाहायला मिळाले. आता मात्र आव्हान पूर्णतः कठीण झालेला पाहायला मिळते. 5 चेंडूंमध्ये 35 धावा असं टार्गेट पाहायला मिळते. प्रत्येक गोलंदाजीने आपण पाहतोय अगदी 100% परफॉर्मन्स दिलाय आणि चुकून देऊन प्रत्येक खेळाडू मात्र चांगल्या पद्धतीने कामगिरी करतोय. यामुळे कुठेतरी आता या मॅच मध्ये पारडं वरचढ झालेलं पाहायला मिळते ते रायगड डायनामोस पिसारी संघाचं. चारू दत्तच्या बॅट मधनं फटका प्रॉपर आहे. बॅट मधून सुंदर साऊंड चेंडू आउट ऑफ द ग्राउंड.
रायगड डायनामोस पेजावरी संघाने शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी यहाँ पर डायनामोस पेजारी ने यहाँ पर ये मैच अपने नाम पर किया। और चलते इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन है?